आखिरी सौदा का वीरू हमने अंत किया था इंडिया विक्स से, आपको याद है? एक बार डॉक्टर साहब इंडिया विक्स दिखाइए, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। अगर एक हफ्ते का अगर आप इंडिया विक्स देखें, इस महीने का आप इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है। तो हर पैमाने पर संकेत जो हैं वो बुल्स के फेवर में नजर आ रहे हैं और बुल्स यहां से मार्केट को और ऊपर लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल टेम्पलेट साबित हो चुकी है। रिसर्च गुरु के पास चलते हैं। मयूरेश जोशी जी देखिए आपको नजर आ रहे हैं सुबह सवेरे। मयूरेश जी बताइए कितनी तेजी होगी? सवाल अब ये है कि 11,000 तो होगा, इस हफ्ते होगा, आपको लग रहा है क्या? ये देखिए इंडिया विक्स हमारे डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, इस महीने 13% नीचे है। कूल डाउन होना ध्यान रखिएगा इंडिया विक्स का बहुत जरूरी है। मार्केट पे क्या व्यू रखते हैं बताइए मयूरेश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग राजेश जी। तो बिल्कुल हेमंत जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जो व्यू था आई थिंक ऑफ 11,000, शायद ये जो चैनल बार बार चीख चीख के बता रहा था कुछ हफ्तों से, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट देयर। तो आई थिंक 200-300 पॉइंट और जो एक फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट फीलिंग है मार्केट्स में, और जो जबरदस्त तेजी आ रही है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ फंड बाइंग, आई थिंक दैट विल लीड सपोर्ट टू द मार्केट्स। जो मैक्रो कैरेक्टरिस्टिक्स या हम जो एक बेस पॉइंट्स बोलते हैं मार्केट्स के लिए, आई थिंक वो भी सुधरते हुए देख रहे हैं। केस इन पॉइंट जैसे आप सुबह बता रहे थे, आई थिंक एचडीएफसी बैंक प्री कोविड लेवल्स पे एडवांसेस ग्रोथ आना इज नॉट अ मीन थिंग। आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक एक मीन फीट नहीं है, आई थिंक एक सुपरलेटिव फीट है जो एचडीएफसी बैंक ने अचीव की है। ये रब ऑफ बैंक्स पे भी दिखेगा। दूसरा आई थिंक जो इंक्वायरीज आ रही हैं काफी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आपने शोभा की बात की, आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपर्स के बाद बहुत कुछ इंक्वायरीज आ रही है। लास्ट वीक जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक द डिमांड जो पेंट अप डिमांड थी फॉर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स, और वो छोटी टिकट साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मीडियम टिकट साइज की भी मैं बात कर रहा हूँ। एयर कंडीशनर सेल्स, लैपटॉप सेल्स, हाई एंड मोबाइल फोन सेल्स, Amazon, फ्लिपकार्ट के जो सेल्स देखिए आप जो हुए थे, आई थिंक फिनोमिनल नंबर्स दैट गॉट रिपीटेड। यूएस मार्केट्स में आई थिंक जो हमें ग्रोथ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ यूएस फ्लायर्स एज एन एग्जांपल, आई थिंक 20%, 25% हो गई है, बट हो गई है टू प्री कोविड लेवल, एंड दैट इज जस्ट इंक्रीजिंग एज द टाइम इज गोइंग थ्रू। लिक्विडिटी सपोर्ट सेंट्रल बैंकर्स मिलने वाले हैं 2 हफ्तों में, तो आई थिंक दो सपोर्ट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द मार्केट्स इटसेल्फ। और इसलिए आई थिंक जो एक मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा इकोनॉमिक डेटा थ्रू अनलॉक 2 की जो थीम हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर द मार्केट। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक जो थीम्स कैरी की है थीम गुरु जी आपने और आवाज ने, आई थिंक फर्टिलाइजर थीम हो, डिफेंस थीम हो, पावर इक्विपमेंट थीम हो, रूरल थीम हो, आई थिंक ऑल दीज थीम्स आर वर्किंग वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड एवरीबडी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑल दीज थीम्स। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप एफआईएस की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो भी मुनाफे की तैयारी देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। अच्छा, वीरू सही बात है, पूरा देश देख रहा है। और 10,601 जी हाँ, पूरा देश देख रहा है, और तभी तो ये फोर्स लग रही है पीछे हेमंत, इसमें कोई राय नहीं है। एसएस निफ्टी आपके स्क्रीन पे 10,681 पे। और अब बात करते हैं हमारे जो मेहमान हैं उनकी टॉप कन्विक्शन कॉल की। राजेश सतपुते चार्ट्स के साथ तैयार हैं। राजेश गुड मॉर्निंग, ये बताइए आज की आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन, आज की जो टॉप कन्विक्शन वाली कॉल गुड मॉर्निंग वो है सीमेंस। देखिए 2 पैटर्न्स यहाँ पे दिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है, वो है फ्लैग फॉर्मेशन का। सेकंड जो पैटर्न ब्रेकआउट है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का। तो 2 पैटर्न कंफर्मेशन मिलते हैं विद द राइज इन वॉल्यूम। एट द सेम टाइम ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑप्शंस में हमने देखा फ्राइडे के सत्र में ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 15% एंड प्राइस वाज अप बाय 4.8%। दैट सिंपली गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस कि टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स दोनों पैमाने पे सीमेंस परफेक्ट बैठता है। तो सीमेंस इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का। इसका पहला पड़ाव 1220 का है। वैसे अगर आप पैटर्न के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है ये 1280 से लेकर 1300 तक आराम से चला जाएगा। ओके, तो सीमेंस पसंद है राजेश को, और हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं। और पिछले हफ्ते सोमवार को, मैं राहुल के सारे कॉल्स वीरू ट्रैक कर रहा हूं आजकल, पिछले हफ्ते सोमवार को एचडीएफसी बैंक बताया गया था। और एक हफ्ते का सारा चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार, तो समझ में आएगा कि देखिए आपको सही कॉल्स मिलते हैं। और जो कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं, देखिए अब हम उन सब कॉल्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 कॉल ना लेके एक कॉल ही हम लेते हैं, टॉप कन्विक्शन कॉल लेते हैं अपने एक्सपर्ट से।
एचडीएफसी बैंक का एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। आइशर मोटर का मंगलवार को सुझाया गया था, ये देखिए एक हफ्ते में 4% भागा है, बढ़िया प्रदर्शन 4% माना जाएगा और 4% ये लार्ज कैप स्टॉक है। और निफ्टी अगर आप देखें तो 2% भागा है, तो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ये एक बस मैं बात रखना चाहता था। आइशर मोटर मंगलवार को सुझाया गया था और आप देखिए आइशर मोटर ने किस तरह की रैली दिखाई है। ये देखिए 7 दिन में ये स्टॉक 5% भागा है, निफ्टी 2% भागा है। आइशर मोटर ने 1740 के भाव पर देखिए लगभग आपको सुझाया गया था। निफ्टी पर तेजी की कॉल थी, आईसीआईसीआई बैंक पर तेजी की कॉल थी, बृहस्पतिवार को बजाज फाइनेंस सुझाया गया था और शुक्रवार को भारती एयरटेल सुझाया गया था। सब मैंने नोट कर रखे हैं और देखिए एक एक कॉल जो दिया जा रहा है उन सबको हम ट्रैक कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ये सब लार्ज कैप्स हैं। बताइए आज का शर्मा जी आपका पिक क्या है? नंबर 1 स्टॉक का टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी है आपकी?